के पास लौटने की संभावना नहीं है। 14 वर्ष चलना ही चलना है। आप सबने देखा है कि सत्ता से अपदस्थ लगता है, धन से छुटा हुआ व्यापारी कैसा लगता है, परिवार से छुटा हुआ व्यक्ति कैसा लगता है। ये जो कस्टोडियनशिप है, मैं इसका मालिक हूं, मैं स्वामी हूं। इसीलिए वेद में लिखा गया, हम इन संपत्तियों के, मुझे कई सेठ मिलते हैं, उनके बारे में उनके चेले कहते हैं ये लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मीपति कैसे हो सकते हो भाई? लक्ष्मी स्थिर कहा, लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। आज इसके घर में थी, कल इसके घर में, परसों इसके घर में। क्यों? किसकी वधू है? बहू है, पुरातन पुरुष, बूढ़ा आदमी, और है कैसी? यौवन से भरी। जैसे किसी बूढ़े आदमी की पत्नी चंचला हो जाती है, ऐसी लक्ष्मी चंचला है। लक्ष्मी थिर न रहीम कही अस जानत सब कोय, पुरुष क्यों न चंचला होए। इसलिए उद्योग समूह से जुड़े हुए इस परिवार के शिक्षा उपवन में एक बात कह रहा हूं, उसे ध्यान रखें सब लोग जो आगे सोफे वाले हैं। कभी लक्ष्मी पति मत, लक्ष्मी पुत्र बनना। पति को छोड़ सकती है, बेटे को नहीं छोड़ेगी। इसलिए वन जाते हुए कौशल्या ने जो स्वस्ति कहा है वाल्मीकि रामायण में, वो ये नहीं कहा तू शेर से बच के रहना, सांप से बच के रहना। कौशल्या के भाग्य की गति प्रबल है बेटा, तुझे जंगल जाना है। जब तक तू लौटेगा मैं मिलूंगी या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन तू बस एक बात ध्यान रखना। और वो पंक्ति कौशल्या जैसी माता को आदर पूर्वक स्मरण करने का योग्य बनाए इस माहौल को। कहती है बस तू एक बात पकड़े रहना, बाकी सब मंगल होगा। क्या? तू धर्म को दृढ़ रखना, बाकी सब मंगल होगा। अब समस्या क्या है कि इस शरीर के और इस धन के हम ओनर हो गए। मैं जिस गांव से हूं पुरुषोत्तम जी, मेरे गांव का एक बनियों का लड़का अपने मामा के यहां चला गया कलकत्ता। ये बात है पिछली शताब्दी की, 1880-90 के आसपास। घर में खाने को नहीं था, बहुत गरीबी थी, परचून की दुकान थी, उसी दुकान पर 3 भाई पलते थे, फिर उनके बच्चे पैदा हो गए। तो उनमें एक तेज बच्चा जो था, उसका मामा कॉटन मिल में काम करता था। तो उसने कहा बेटा तू मेरे साथ चल, मैं वहां काम दिला दूंगा। 15-16 साल का लड़का था, कॉटन मिल में काम करने लगा। मामा एक्सपायर हो गया, बेटा काम करता रहा। जो सेठ जी थे उन्हें समझ में आ गया कि इस लड़के में बड़ी तेज गति है, ये बहुत जल्दी सीखता है। उन्होंने लड़के को सिखाना शुरू करा। कॉटन की मिल में कुछ जो छोटे मोटे और उद्योग होते हैं, लकड़ी की पुली बनाना, टिकटी बनाना, ये सब काम उन्होंने उसे दे दिया कि तू एक काम कर, तेरे पर जो तनख्वाह जुड़ी है वो 1000-2000 और ले ले, तू अपना छोटा सा काम शुरू कर दे, आशीर्वाद दे दे। जैसे आपने इतने सारे लोगों को काम दिया, ऐसे भी दे दिया। लड़के ने काम शुरू कर दिया। प्रतिभा, क्षमता, लगन और ईमानदारी चारों मिली, और पीछे क्या मिली? भूख। वापस नहीं लौट सकते। आगे का रास्ता सिर्फ उन्हीं लोगों ने बनाया है जिनके पीछे लौटने के रास्ते बंद हो गए। अमिताभ जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। एक दिन उन्होंने चर्चा में कहा, बंबई में वो रुकता है जो लौटने का टिकट फाड़ के फेंक देता है। जिसके पास लौटने का टिकट है, जिसके पास लौटने की संभावनाएं हैं, वो चुनौती से वापस आ जाता है। राम के पास लौटने की संभावना नहीं है, 14 वर्ष चलना ही चलना है। इस लड़के के पास भी गांव लौटने की संभावना नहीं थी, चलना ही चलना था। 20-25 साल लगे। कलकत्ता की सबसे बड़ी कॉटन मिल और कॉटन मिलों की सप्लाई होने वाला सामान का सबसे बड़ा ट्रेड इस लड़के ने खड़ा किया। जब नई फैक्ट्री डाली हुबली के किनारे और वहीं अपना बंगला बनाया, तो मन में अहंकार आया ओनरशिप का। गांव लौटा हमारे, और हमारे यहां गांव में जो मंदिर है शंकर जी का, उसके एक पुजारी थे गांव के। गांव का पुजारी कैसा होता है बेचारा, सारा गांव उसे पैसा देता है, उससे थोड़ा बहुत दक्षिणा से पलता है। बोला पंडित जी पहचाना, जमुना लाल जी का लड़का छोटा वाला। पंडित जी बोले हाँ जजमान, आपकी तो 5 पीढ़ियों के पंडित हैं हम लोग।
और सुना आपने बड़ा पैसा कमाया, बड़ा यश कमाया, बड़ी छाती चौड़ी होती है। अभी आपने सुना है पंडित जी, देखा नहीं है। नई फैक्ट्री बनाई है, उसका पूजन आप करोगे और मैं लोग भेज दूंगा, आपको ले जाएंगे। इस बार जैसे ही मुहूर्त आएगा आपको पूजन करना। पंडित जी ने कहा इससे बड़ा सौभाग्य का हमने तो गांव से बाहर का आज तक रास्ता नहीं देखा, हम तो अलीगढ़ नहीं गए। बोले